प्रथमला लाख तले लाल एड़ियां मेरे जीव के ही जीवन धन के गुण की मैं क्या कहूँ इन महमत कहे न दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन महमत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी आनंदकंदम प्रभुदेवचंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तम् प्रिय परे सपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजा गरुणाय जात भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनेक बंधु शरणं प्रपद्ये दिनेक बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाला आगे आए बैठे इन तख्त लाला आगे आए बैठे इन तख्त संवत 1778 हुआ यह मजकूर सब सामा गई रावर में जिनको लिखी अंकुर यहाँ नौतनपुरी मिने रहे वर्ष दोए गए न श्री देवचंद्र जी पास हरख मिलने को बड़ो होए हरख मिलने को बड़ो होए यहाँ नौतनपुरी मिने। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चित घन स्वरूप मेरे धाम के धनी राश्यामा जी श्रीमद वित्तक साहेब
परम पूजनीय, परम वंदनीय, आदरणीय गुरु महाराज जी, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के सभी सदस्यगण, साधनालय परिवार, साथ ही फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सब धर्म प्राण, धर्म शिरोमणि, धनी के प्यारे आत्म समुदाय सुंदर साजे, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महीना व्यापी रूप में आयोजित श्रीमद् वित्तक चर्चा के आज हम 16वां दिन में उपस्थित हुए हैं। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के वित्तक, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के वित्तक श्रवण कर रहे हैं। ये हमारी अपनी वित्तक है, ब्रह्म सृष्टियों की वित्तक है, जो दिव्य परम धाम से खेल देखने के लिए संसार में अवतरित हुई है। कभी कभी क्या हो जाता है ना, दूसरों के लिए बनाया हुआ कुछ खेल होता है और बनाने वाला खुद भी वहां फंस जाता है। इसी तरह से स्वयं राजी महाराज ने ब्रह्म आत्माओं को दिखाने के लिए ये खेल बनाया है। लेकिन देखिए न सुंदर साथी, स्वयं धामधनी मनुष्य तन धारण करके संसार में आए हैं और स्वयं खुद वियोग का दुख देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्म आत्माओं के साथ साथ धनी भी इस खेल में दुख सुख अनुभव कर रहे हैं, संयोग वियोग का आनंद अनुभव कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब अरब से वापस आए तो सद्गुरु महाराज ने मुख फिराया। कारण था श्यामा जी अवतार सद्गुरु महाराज स्वयं धामधनी राजी महाराज को वियोग का अनुभव करा रहे, जो वियोग रास में अनुभव किया था ब्रह्म आत्माओं ने और श्यामा जी। विक्रम संवत 1708 में सद्गुरु महाराज ने मुख फिराया। उसके बाद अब प्राणनाथ जी कहाँ जाएं? जाना तो घर ही है, अब घर जा करके रहते हैं। लेकिन घर है, प्राणनाथ जी का घर है मेड़ी मंदिर, जामनगर में ही है, बिल्कुल पास में ही है। अपने घर जा करके रहते हैं, 2 साल तक रहते हैं। 2 साल के अंदर एक बार भी देवचंद्र जी महाराज से मिलने नहीं गए। जब अरब में थे तब भी वियोग था, लेकिन वो वाला वियोग तो शरीर का वियोग था ना, दिल तो पास में ही था, साथ में था, हर पल सद्गुरु के साथ में थे। और दूसरी बात, जब शरीर ही दूर हो ना, वो वियोग सहन भी होता है, थोड़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन अभी शरीर बिल्कुल पास में है, उसी शहर में है, एक ही जगह है, लेकिन यहाँ दिल का वियोग है। शरीर साथ होते होते भी अब मिलने नहीं जा पा रहे हैं। ये दिल का बहुत बड़ा वियोग है, बहुत बड़ा दर्द है। अब इस समय का दर्द असहनीय हो जाता है। ये पीड़ा बहुत असहनीय पीड़ा है। अब घर में रहते हैं, लालदास महाराज जी कहते हैं, भांत भांत बिलखे वहां घर के बीच में आप न वे बुलाए न ए जाए, तो क्यों करो वे मिला। हर प्रकार से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं सद्गुरु के वियोग में, लेकिन ये जा भी नहीं सकते, वो बुला भी नहीं सकते, इसीलिए मिलाप नहीं हो पा रहा।
अब 2 साल घर में रहे। अब सुंदर साथ जो है ना, वो सदगुरु की चर्चा तो हो रही है, होती रहती है। अब सुंदर साथ जाते हैं, चर्चा सुनने जाते हैं, दिखाई देता है, एक एक रूटीन पता है, इस समय में ऐसा हो रहा है, ये सब पता है, लेकिन खुद नहीं जा पा रहे हैं। ये दर्द बहुत असहनीय है। हर पर्व आता है, मेला आता है, उत्सव आता है, पहले पहले इतने धूमधाम के साथ सदगुरु की उपस्थिति में खिजड़ा मंदिर में वो मेला पर्व मनाया जाता था। अभी 2 साल घर में है, 2 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे मेला उत्सव पर्व आते हैं, अभी भी मनाते हैं, सुंदर साथ एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन घर में बैठना पड़ रहा है। इस समय में इतना दुख होता है और अंदर ही अंदर रोते हैं, तड़पते हैं, विलाप करते हैं। पहले पहले हर कार्यक्रम में मेहराज 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 करते थे सदगुरु महाराज। मेहराज के बिना कोई कार्य नहीं होता था। सारा कार्य में, सारी सेवा में आगेवान होकर के भूमिका निभाते थे। अभी भी वैसा ही कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मेहराज घर में रो रहा है, उधर ऐसा ही उत्सव हो रहा है। अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, तड़पते हैं, सदगुरु महाराज अभी आपको मेहराज का अभाव महसूस नहीं होता क्या? अभी मेहराज का अभाव महसूस नहीं होता, मेहराज की जरूरत नहीं होता, मेहराज की याद नहीं आती आपको? सदगुरु महाराज की अवस्था अगर देखें, उनकी अपनी ही दयनीय अवस्था है। वो मेहराज रो रहा है, इंद्रावती आत्मा रो रही है, रात दिन बहुत दुखी है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही तो संसार है, यही तो माया है। षट ऋतु ग्रंथ में जब बाद में जाकर के 1715 में षट ऋतु ग्रंथ उतरता है ना, सदगुरु की याद करते करते धनी के याद में इसी समय का भाव, वियोग का ग्रंथ है वो षट ऋतु। 6 ऋतुओं में ही किस प्रकार से विलाप रहे हैं। एक सुहागिन आत्मा अपने धनी के वियोग में किस प्रकार से रोती है। सारा प्रकृति इतना सुंदर है, मनमोहक है, हर तरफ सुंदर दिखता है, लेकिन एक सुहागिन, ये विरहीन आत्मा वियोग में ऐसे रो रही है। वो प्रकृति की सुंदरता भी उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। सब खुश है, सबको आनंद है, लेकिन एक सुहागिन ही रो रही है। मैं ही हूँ ऐसे अभागिन जो मुझे इतना विरह हो रहा है करके ऐसा भाव झलकता है। तो इस समय जो 2 साल में घर में रहे ना, तो इस समय का भाव षट ऋतु ग्रंथ में प्रकट हो जाता है। षट ऋतु में सात को कहो समो एक ओल, सिखावन विद विद के साथ वास्त कहो। अनेक प्रकार से अपना भाव व्यक्त करते हैं। तो लालदास महाराज जी कह रहे हैं, देखो जोर माया को दिखाए धनिधाम, हल्की या को जिनगिनो या के रंग में बहु न ठाम। ये माया को हल्का मत समझना, देखना माया का जोड़, माया की शक्ति देखो, ये माया क्या क्या कराती है। बिलखते हैं, बहुत रोते हैं घर के बीच में। आ बस्ती बसेरे सुंदर सुहामणी, धनी बैठा नौतनपुरी माहे, एहजपुरी माहे अमे रहूं पड़ कर्म न दिए मेलो क्या है। इतनी सुंदर बस्ती, इतना सुंदर शहर है, और यही शहर में धनी बैठे हैं, और मैं भी इसी शहर में हूँ, लेकिन कर्म देखिए कि मिलाप नहीं हो रहा है, इतना वियोग हो रहा है, रोते रहते हैं, अंदर ही अंदर तड़पते हैं, लेकिन जा नहीं सकते हैं। क्योंकि जब विदेश से आए थे उस समय बहुत ज्यादा चोट लगा था हृदय में, बहुत ज्यादा दर्द हुआ था हृदय में। इसीलिए कहते हैं ना, जब दिल में चोट लगता है, शरीर में लगा हुआ चोट तो भर जाता है, लेकिन दिल में लगा हुआ चोट भरना बहुत मुश्किल हो जाता है।
रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, घर में है, कुछ काम करने का मन नहीं लगता है, संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब ना माया में मस्त रह सकते हैं, ना सदगुरु के पास जा सकते हैं। ऐसे बनाया धनी ने सुहागिन आत्मा को, न इधर की रही न उधर की नहीं, न संसार छोड़ सकती है न रह सकती है, न धनी के पास जा सकती है। ऐसे अवस्था में विचार करिए उनकी क्या दशा है। घर में बैठे हैं, चुपचाप से बैठे हैं, किसी से न बात करते हैं, बात करने का मन नहीं होता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता है कि जीवन इतना निराश हो गया है, सब कुछ लुट गया है, ऐसा लगता है जीने का वजह ही नहीं बचा है। अब क्या करें, कहाँ जाएं। ऐसी अवस्था में अंदर ही अंदर टूट रहे थे, टूटे हुए थे। उसी समय में घर में अपनी ही भाभी ने ऐसे कटु वचन बोल देती है कि महाराज, जब से विदेश से आए हो ना, गुमसुम बैठे रहते हो, न कुछ बात करते हो, न इधर उधर कहीं जाते हो। पहले तो एक क्षण भी घर में नहीं रहते थे, हमेशा सदगुरु 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 करके हमेशा उधर ही जाते थे। अभी क्या हुआ? अभी तो सदगुरु का नाम भी नहीं लेते हो, मंदिर भी नहीं जाते हो, क्या हुआ? दिखा दिया ना तुम्हारा सदगुरु ने। ऐसा ही दिन आएगा करके तुम्हारे भाई ने पहले तुम्हें समझाया था, तुम्हारे भलाई के लिए। जिस भाई ने समझाया उसी को मारने के लिए निकल पड़े थे, अभी उसी भाई की कमाई खा रहे हो तो शर्म नहीं आती? उसी भाई के कमाई खा करके बैठे हो, मुफ्त के रोटी तोड़ रहे हो करके भाभी ने बोल ही दिया। अब ये वचन ऐसा चुभ गया कि अब घर में भी रह नहीं सकते हैं। अब तो घर में भी रहना मुश्किल हुआ, इतना बैराग आया। अब घर छोड़ के निकल गए। एक दिन सुन भौजाई के वचन ताने के जोर, तब प्रात उदास होए के निकसे गए धरोलाप कर जोर। धरोल में गए, कलाजी के पास में गए, वहां जाकर के कलाजी के पास जाके रोजगार मांगा, कुछ काम दीजिए करके मांगा। कलाजी ने तुरंत मंत्री पद संभालने के लिए दिया, तो अब वहां जाकर के मंत्री पद संभालने लगे। अब कुछ संसारिक काम में व्यस्त रहने लगे, थोड़ा नौतनपुरी से दूर भी हो गए, लेकिन वहां काम तो कर रहे हैं, लेकिन हृदय का जो दर्द है, हृदय में जो पीड़ा है, वो तो है ही। वहां जाकर के काम करते हैं। अब कलाजी के पास 2 साल रहते हैं तो 1712 आ गया है विक्रम संवत। अब मन नहीं लगता है, ऐसा लगने लगा कि अब मेरे द्वारा ये संसार का काम नहीं होता है, बिल्कुल मन नहीं लगता है। क्योंकि जब दिल ही खुश न हो, जब मन ही प्रफुल्लित न हो, तो कुछ करने का मन नहीं होता है, कहीं जी नहीं लगता है। पूरा संसार ही मरुभूमि जैसा लगता है। ये संसार के भीड़ में बिल्कुल अकेले पाते हैं अपने आप को, कहीं मन नहीं लगता, कोई अपना नहीं लगता है, सब संसार में खुश है, लेकिन स्वयं एक सुहागिन आत्मा बहुत दुख है, मैं अकेली हूँ, ऐसा बार बार अनुभव हो रहा है। तो अब संसार का काम भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। हृदय अंदर ही अंदर इतनी गलित गात हो जाता है कि ऐसा आया, अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार, एक दिल एकांत में सेवो धनी निर्धार। हृदय इतनी गलित गात हो गई कि ऐसा लगा अब मेरे द्वारा ये संसार का कुछ भी काम नहीं होता है, अब क्या करूं, जो भी हो जाऊं, अब जितना समय है, जितना जीवन है, धनी के ही सेवा में बिताऊं, सदगुरु के ही सेवा में बिताऊं, जो कुछ भी हो सब छोड़ के जाऊं, ऐसा हो रहा है। गलित गात हुआ है, गल चुका है, बहुत थक चुके हैं। उधर इंद्रावती आत्मा इतनी गलित गात हो चुकी
है और इधर देवचंद्र जी महाराज भी अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, अंदर ही अंदर महाराज को याद कर रहे हैं। प्राणनाथ जी जाकर के कला जी को कहते हैं कि अब मेरे से ये काम नहीं होता है, मुझे विदा कर दीजिए। कला जी कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे जैसे योग्य किसी को ढूंढो, सौंप के जाओ, ऐसे छोड़ के मत जाओ। कहा अब किसको सौंपे अपनी जिम्मेदारी। तो इसी समय में इन समय श्री देवचंद्र जी की फिर सूरत निज धाम, बुलाए लियाओ श्री महाराज को मेरे हजूरी ठाम। अब देवचंद्र जी महाराज ने आदेश दिया, अब मेरी सुरता परम धाम लौट गई है, अब महाराज को बुला के मेरे पास लाओ करके आदेश दिया। देवचंद्र जी महाराज का इतना वचन सुनने के बाद आई बालबाई बुलाने। देखिए बुलाने के लिए भी वही बालबाई आ गई। पहले बात ही करना नहीं दे रही थी ना, वही बात कर, अभी बुलाने के लिए आ रही है, वही बात कर। यही है स्त्री चरित्र, कब क्या होता है पता नहीं होता है, पता ही नहीं चलता। अब सदगुरु बोल रहे हैं ना मेरी सुरता धाम लौट गई है, बुलाने आ रही है। अब भी ना बुलाए तो फिर चले ही गए तो फिर क्या होगा, इसीलिए गई बुलाने। तो महाराज चलो सदगुरु के पास, इतना गुस्सा करके क्यों बैठे हो करके कहती है। तो कहते हैं कि थोड़ा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं काम छुड़ा के आओ तो मुसीताब, थोड़ा काम है, मैं किसी को सौंप करके जल्दी आ जाता हूँ सदगुरु से मिलने के लिए। क्योंकि इंद्रावती आत्मा भी तड़प रही है ना, अक्कड़पना अब नहीं है ना, कब मिलूं कब मिलूं कब मिलूं ऐसा हो रहा है, तो आऊंगा जल्दी आ जाऊंगा। अब बालबाई वापस गई, सदगुरु एक ही बात कहते हैं, महाराज को बुलाओ, महाराज को बुलाओ, मुझे धाम जाना है, मेरी सुरता लौट गई है, महाराज को बुलाओ करके बार बार बुला रहे हैं। फिर बिहारी आए, फिर बिहारी जी आ गए मांगने के लिए। बिहारी जी तो चाहते ही नहीं है ना कि महाराज आए और दोनों का मिलाप हो, क्योंकि भेद खुल गया तो फिर बर्बाद। इसीलिए आके कहते हैं कि पिताजी ने बुलाया है, आपको नहीं कहते हैं, मांगी अंबर कस्तूरी चाहिए, दवा है करके मांगते हैं। तो बिहारी की बात सुन करके अंबर कस्तूरी मंगा करके दे देते हैं और कहते हैं मैं भी कदमों तले आओ तो हो फजर, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा सदगुरु के चरण में करके बिहारी जी को भेजते हैं। और अब काम छोड़ने का प्रबंध कर रहे हैं, सारा इंतजाम कर रहे हैं, यहाँ से निकल करके जल्दी जाऊंगा सदगुरु के पास करके कहते हैं। अब उधर फिर बार बार सदगुरु बुलाए जाओ करके कह रहे हैं, यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे से आज फिर सदगुरु ने बिहारी जी को भेजा, जा जल्दी जा महाराज को लेकर के ही आ करके फिर भेजे। तुम सीता भी जाए के जाओ बुलाए श्री महाराज। अब कहते हैं, अब महाराज का याद बार बार करने लगे सदगुरु, कहते जल्दी जा करके महाराज को बुला के लेके आओ। वो महाराज, अब महाराज की पहले की जो बात है, जिस तरह से महाराज मामती प्राणनाथ जी चर्चा करते थे, सदगुरु के बाद वो चर्चा सुनाते थे, सुंदर साथ को समझाते थे, वो सारी बात सदगुरु को याद आने लगी। और कहते हैं वो महाराज को बुलाओ जो बार बार मेरा गुणगान करता था, गुरु की महिमा कहता था करके याद करते हैं। वो कहते संयन को सिंध की भाषा मो, मुह मुह कोड़ मत न मैं बात करूं तीन सो। वो एक दोहा कहते थे प्राणनाथ जी, जब सुंदर साथ को सदगुरु की महिमा सुनाते थे, सदगुरु की महत्व बताते थे, तो इतना ज्यादा महत्व बताते थे, कहते थे कि जान हूं न कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थना, मत्था मत्था कोड़ मुह 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 कोड़ जीवना, हेतरा मिट्टी तो ही जा ताजे गुण गणना, बाल तो ही कड़ी तो के की न
करने लगे। इस दोहा का भाव होता है, जान मतलब एक कीड़ा, छोटा कीड़ा, वो किताब को, कागजों को खाने वाला है, एकदम बारीक छोटा, जो आंख से भी दिखता नहीं हो। ऐसे कीड़ा हो ना, ऐसे कीड़ा हो, ऐसे कीड़ा कोड़ धड़, ऐसे कीड़े के करोड़ों शरीर हो और धड़ धड़ कोड़ मथन, हर शरीर में करोड़ों करोड़ों सिर हो। मत्था मत्था कोड़ मुँह, हर सिर में करोड़ों करोड़ों मुँह हो और मुँह मुँह कोड़ जीवन, हर मुँह में करोड़ों करोड़ों जीवा हो। हेतरा मिट्टी तो ही जा, हेतरा इतना सा मिला करके तो ही जा, ताजे गुण गणना आपका कदाच गुण गिनने लगे, हम गाने लगे तो भाल तो जी हिकड़ी तो के न पूजना। आपने जितना गुण किया है ना, वो गुण का एक गुण के लिए भी ये गुणगान नहीं पहुंचता है। इतना गुण सद्गुरु ने हमारे ऊपर किए हैं करके सद्गुरु की महिमा गाते, पहले से ही गाते थे। सद्गुरु ने सागर जितना मेहर किया है और उस सागर से एक बूंद निकाले और वो बूंद के विषय में, वो बूंद की महिमा भी गाए ना, तो इतना सारा एक छोटे कीड़े के करोड़ों शरीर हो, उन करोड़ों शरीर में करोड़ों करोड़ों सिर हो, उन करोड़ों सिर में करोड़ों करोड़ों मुंह हो, उनमें करोड़ों करोड़ों जीवा हो, वो सब ने इकट्ठा गुरु का गुणगान गाया, सद्गुरु की महिमा गाया। तो सद्गुरु ने किए हुए मेहर का एक बूंद मेहर के लिए भी वो पर्याप्त नहीं है। इतना गुण गाया, इतना मेहर किया है सद्गुरु ने करके ऐसे गुण गाते थे। तो सद्गुरु यहाँ याद करते हैं, इस तरह से मेरा गुणगान गाने वाला महाराज को जल्दी बुला के लेके आओ, अब उसके बगैर मैं धाम नहीं जा सकता हूँ करके फिर बुलाने लगे। फिर बिहारी जी आते हैं, आकर के कहते हैं पिताजी बहुत बीमार है, इसीलिए कुछ दवाई चाहिए करके कहते हैं। अब प्राणनाथ जी घबराते हैं, दवा दे के भेजते हैं, कहते हैं मैं जल्दी आ जाऊंगा। इस तरह से बार बार लोग बुलाने आ रहे हैं, बार बार सद्गुरु याद करते हैं, 9 बार तक लोग बुलाने आते हैं। जसोदा, देवो, जेठी, उद्धव, बालबाई, बिहारी, फिर बालबाई, इस तरह से बिहारी जी तो 3 बार जाते हैं बुलाने, बालबाई 2 बार जाती है, इस तरह से बुलाने जाते हैं। अब लास्ट में इतना याद कर रहे हैं कि अब देवचंद्र जी से रहा नहीं गया, वही अटक है, अंदर खटक है कि अब कहते हैं श्री जी, श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक, फेर फेर कहे बुलाओ महाराज रहे खटक। मैं धाम दरवाजे पढ़ न सको, ठाणे इंद्रावती करे रुदन। अब कहा कि मुझे धाम जाना है, मेरी सुरता परम धाम लौट गई है, लेकिन मैं परम धाम में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। जब मेरी सुरता जाती है परम धाम के मूल दरवाजे में, इंद्रावती आत्मा दुखी होकर के खड़ी है और वो रो रही है। जब तक वो दुखी है, जब तक वो रो रही है, तब तक मेरे लिए परम धाम का दरवाजा खुला नहीं है, बंद है। इसीलिए अब मुझे परम धाम का दरवाजा खोलने के लिए इंद्रावती को खुश करना है, इसीलिए इंद्रावती को बुलाओ, महाराज को बुलाओ, उसके बगैर मैं धाम नहीं जा पा रहा हूँ करके अब बोलने लगे। तो बालबाई बहुत घबराई, अब असह्य हो गया है। तो इतना वचन सुन के दौड़ी बालबाई, ऐसे दौड़ी जाकर के कहती है, श्री महाराज तुम्हें क्या हुआ, एते बुलाने आए, 9 बार हो चुका है तुम्हें बुलाने के लिए आए, क्या हुआ? इतनी छोटी सी बात लेकर के इतना अकड़ लेकर के बैठे हो। सद्गुरु महाराज इतना याद कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, धाम सुरता फिर गई, महाराज दुखी है, इंद्रावती दुखी है करके तुमको बुला रहे हैं, जल्दी चलो, जो हो रहा है सब छोड़ करके चलो करके कहती है। तब प्राणनाथ जी कहते हैं, तब श्री महाराज ने कहा, मोसो कही न कि नए बात,
मुझे तो किसी ने भी नहीं कहा, बुलाने वाले किसी ने भी नहीं किया कि सदगुरु बार बार मुझे याद करके बुला रहे करके किसी ने भी नहीं कहा। मैं तो तभी आवत जो ये जानो विख्यात, अगर इतना पता होता तो मैं तो तब तुरंत ही आ जाता करके कहते हैं। तब सारा कारोबार छोड़ करके कला जी से विदा लेकर के अब उसके बाद महमती प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज के पास आ जाते हैं। संवत 1712 श्रावण वदी अष्टमी मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कहो बात जमी। विक्रम संवत 1712 श्रावण कृष्ण अष्टमी। विक्रम संवत 1712 में अब इंद्रावती आत्मा मेहराज ठाकुर सदगुरु के पास में आते हैं। सदगुरु शरीर वृद्ध हो चुका है, अब शरीर शिथिल हो रहा है, बार बार मेहराज मेहराज कर रहे हैं, क्योंकि अंदर पता है मेरे पीछे जागने का कार्य उसको करना है, मेहराज को करना है। वही दुखी है, अब वो दुखी होकर के गया है, अब वो दुखी है, इसीलिए मेरा परम धाम का दरवाजा बंद है। देखिए सुंदर साथी, सोचनीय बात है। एक बात है, इस घटना से, इस वितक से यह समझना जरूरी है, सदगुरु जैसे व्यक्ति जो स्वयं श्यामा जी अवतार है, सदगुरु है, ऐसे व्यक्तित्व को उनके कारण एक इंद्रावती सखी दुखी थी, तो एक सखी अगर दुखी है तो उसके कारण उनके लिए सदगुरु जैसे व्यक्तित्व के लिए भी परम धाम का दरवाजा बंद हो गया, बंद हो जाता है। तो विचार करिए, हमारे जैसे, हम जैसे सुंदर सा, न जाने जाने अनजाने में हमारे कारण कितने सुंदर साथ दुखी हुए होंगे, हो रहे होंगे। तो अगर हमारा धाम जाने का समय आया तो हमारे लिए परम धाम का दरवाजा खुला मिलेगा। चिंता की बात है, सोचनीय बात है। इसीलिए कहते हैं नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, पता नहीं कब जाना पड़ेगा। और यहाँ है, ऐसा लगता है कि जब तक संसार में है यही है सब कुछ, छोड़ के जाना पड़ता है, ऐसा किसी को नहीं लगता है। छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा के इतना आनंद आता है, सुकून आता है। विचार करिए, ऐसा अंतस्करण है तो कहाँ जाएं? ऐसे अंतस्करण लेकर के कहाँ जाएं? इसीलिए तो कहते हैं बार बार, किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो परमात्मा के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आहा परमात्मा तक पहुंच जाती है। इसीलिए किसी को का भी इतना दिल न दुखाएं करके कहते हैं। किसी का दिल तोड़ देते हैं और तोड़ करके सॉरी, बस हो गया खत्म, एक बार सॉरी। किसी का दिल तोड़कर माफी मांगना बहुत आसान होता है, लेकिन अपना दिल टूटकर किसी को माफी करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार किसी को माफ करके देखिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन वही तो क्षमा है। क्षमा वही है, फूल की पंखड़ी जब जमीन में गिरते हैं और लोग पैर से कुचलते हैं, कुचलते हुए भी वो अपना सुगंध देना नहीं छोड़ती है, वास्तव में वही क्षमा है, लेकिन बहुत मुश्किल है। सदगुरु के लिए परम धाम का दरवाजा बंद है।
कारण है इंद्रावती सती दुखी। जब तक इंद्रावती खुश न हो तब तक दरवाजा खुलेगा नहीं, सदगुरु बार बार कह रहे हैं। तो देखना सदगुरु का धाम कहाँ है। अब आ गए हैं इंद्रावती आत्मा, आ गए हैं महाराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी। अब कैसे मिलेंगे विचार करना। 9 साल का वियोग है, ये मामूली वियोग नहीं है। 5 साल तक शरीर का वियोग, 4 साल, 4.5 साल तक शरीर का वियोग, 4.5 साल लगभग दिन का। अब विचार करिए, 9 साल बाद मिलने आ रहे हैं, इतना सारा कंप्लेन है अंदर। आपने उस समय क्यों मुंह फिराया? क्या गलती थी? क्या कारण था? आपने ही भेजा था, इसलिए मैं अरब गया था। कितना दुख उठाया मैंने, कितना दुख सहा। लेकिन जब मैं आया आपने मुंह फिराया। बहुत सारे कंप्लेन हो सकते हैं ना, जब मिले तो सारी बात रखो। इतना वजन उठा के ढो करके चल रहे हैं, ले जाके सब चरण में रखूं तो शांति होगी। कहाँ ले जा करके आ रहे हैं मिलने के लिए, देखना अब क्या होता है। आए के मुलाकात करिए, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम। आकर के जैसे ही सदगुरु महाराज के चरण में प्रणाम करते हैं ना, उस समय में प्राणनाथ जी के जेब से अनगिनत चिट्ठियां गिर जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वो चिट्ठियां जिनको जब श्री कृष्ण जी आड़ी का लीला के समय में भोजन करने आते थे तो सदगुरु महाराज श्री कृष्ण जी को चिट्ठी लिखते थे, मेरे पीछे मेरे बाद में जागरण का कार्य कौन संभालेगा। तो हीरबाई को देते थे, श्री कृष्ण जी को ये चिट्ठी दे देना। हीरबाई चिट्ठी देती थी और कृष्ण को देती थी। कृष्ण जी कुछ जवाब नहीं देते थे, जेब में ही डालते थे, जितना तो जेब में ही डालते थे। ये प्रक्रिया गंगा जी भाई के घर से लेकर के जामनगर तक चला। अब सदगुरु कहते हैं सुंदर साथ को कि मैं तो बार बार चिट्ठी लिख रहा हूँ, श्री कृष्ण जी कोई नहीं जवाब नहीं दे रहे हैं, आप लोग भी लिखिए ना। सुंदर साथ को भी कहा, सुंदर साथ ने भी लिखा, दे दिया, जेब में डालते हैं। तो ऐसे करते करते स्वयं महाराज ठाकुर ने भी ऐसी चिट्ठी लिखी थी, श्री कृष्ण को दे दिया था, श्री कृष्ण जी ने जेब में ही डाला था। सनंत में प्राणनाथ जी कहते हैं यूं 69 पाती लिखिया धाम धनी पर तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। 69 पातियां, 69 चिट्ठियां लिखे थे रामधनी के लिए। मैंने भी लिखा था लेकिन कुछ भी जवाब नहीं मिला था, क्योंकि सदगुरु को पता था महाराज के हाथ से जागरण होगी। फिर भी 100% तो नहीं था ना, इसीलिए पूछ रहे थे। वो करेगा वो करके वो कह देंगे क्या करके पूछ रहे थे, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं मिला था। इस समय में लास्ट घड़ी में आकर के जब प्राणनाथ जी प्रणाम करते हैं तो वो 69 के 69 चिट्ठियां जो है वो प्राणनाथ जी के जेब से निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। देखते हैं तो वही चिट्ठी है। कौन है ये पूछते हैं, तब पूछा है कौन है, कौन आया करके पूछते हैं। तो मैं महाराज आया, सदगुरु महाराज मैं महाराज आया करके प्राणनाथ जी कहते हैं। तो देखना सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी चिट्ठियां जेब में डालते थे, वो चिट्ठियां अभी प्राणनाथ जी के जेब से गिरे। तो वो श्री कृष्ण जी कौन है, कहाँ है, वो दामधनी कौन है, यहीं से बात पता चल ही जाता है। प्रगटे धनी श्रीधाम स्वयं राज्य अवतार महामती प्राणनाथ जी, अब उनके ही द्वारा जागरण का कार्य होना है। सदगुरु महाराज को पता चल गया है अब महाराज के द्वारा ही जागरण का कार्य होना है, आगे का सारा कार्य होना है। मैं महाराज आया हूँ करके कहते हैं।
लेकिन मिलते ही सदगुरु ने कहा, अच्छा महाराज तुम आ गए हो, महाराज माया देख लिया, माया कैसी लगी, ये माया कैसी लगी करके एक ही साथ पूछा। तो उस समय में इंद्रावती आत्मा को ऐसा हुआ कि इतना सारा कंप्लेन, इतने सारे क्वेश्चन थे, क्यों आखिर क्यों, इतने सारे क्यों थे ना, क्यों के तो झड़ी थे, क्यों नहीं बोला, क्यों मुंह फिराया, क्यों भेजा, मेरी क्या गलती थी, क्यों क्या, ऐसे इतने सारे क्वेश्चन थे। सदगुरु के एक ही वचन से सारे क्यों खत्म हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। माया देख लिया, अच्छा माया दिखा रहे थे हमें, इतना पियो, इतना दर्द, इतना दुख, इतना तड़पन, अच्छा माया ऐसी है करके अनुभव करा रहे थे। अब तो क्या बोलेंगे, अब क्या कहेंगे, कुछ कंप्लेन करें अब, कहेंगे क्यों ऐसा किया, कह पाएंगे अब, क्योंकि तुमने ही मांगा है, खेल बोलेंगे। बाद में जाकर के खिलौत ग्रंथ में कहते हैं ना, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो, कहोगे मांग्या तुम, अर्ज कैसे करो, क्यों ऐसा खेल दिखाया, कहोगे क्या कहोगे आप, मांग्या तुमने ही मांगा था, अच्छा हमने ही मांगा था, वो वियोग कैसा होता है करके वही अनुभव करा रहे थे क्या। अब चूप, सारे क्वेश्चन खत्म, सारा कंप्लेन खत्म, कुछ बोले नहीं। अब सदगुरु अब समझाने लगे, दई दिलासा नरमी से मुखते गए सुकन, दिलासा देने लगे, मतलब अभी तक के सारे कंप्लेन खत्म कर दिए, समझाने लगे, सांत्वना देने लगे, शीतल कर दिया अंदर। अब कहते हैं, मैं बहुत मेरे याद किया तुम तरफ पठाए मोमिन, मैंने बहुत याद किया तुमको, सुंदर साथ को तुम्हें बुलाने के लिए बहुत समय भेजा, बहुत बार भेजा मैंने करके कहते हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, कुछ सांसारिक काम था, जिम्मेदारी थी, वो किसी को सौंपना था, वो सौंप करके अब मैं आया हूँ। और फिर मुझे बुलाने वाले किसी ने भी नहीं कहा कि आप इतना याद कर रहे हैं मुझे करके, जब मैंने सुना तो मैं तुरंत छोड़ करके आया हूँ आपके चरण में करके कहते हैं। अब सदगुरु कहते हैं, देखो अब ये सारा जागने का कार्य तुम्हें करना है, मेरा शरीर तो एकदम वृद्ध हो चुका है, मैंने जितना किया इस शरीर से जितना कर पाया किया, अब तुम्हें करना है आगे। अब तुम माया के काम में मत जाओ, अब सारा जीवन धर्म के काम में लगाओ, सुंदर साथ की सेवा में लगाओ, सुंदर साथ की जागनी में लगाओ करके कहते हैं। तो महाराज ठाकुर कहते हैं, हाँ ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा है, मैं भी यही चाहता हूँ, अब मेरे से माया का काम नहीं होता है, मैं आपके ही शरण में रहता हूँ, आपकी सेवा करूँगा, आप जैसा करेंगे वो कहेंगे वैसा ही करूँगा बोल रहे थे। फिर भी सदगुरु ने एक मौका दे रहे हैं, तुम जो जिम्मेदारी था बोल रहे थे ना, जो माया के काम लिए थे, जो जिम्मेदारी थी तुम्हारे सिर पर, वो सब सुलझा के आए हो, अब माया में नहीं जाओगे ना, हाँ नहीं जाऊंगा, या एक बार जाकर के सब निपटा के आओगे, अब सब दे रहे थे, या जाओगे एक बार, अब तो फिर न जाओगे लौकिक कामों पर के फिर जाए के आओगे, कि जाकर के आओगे, सब निपटा करके कहा था। लेकिन कहते हैं प्राणनाथ जी, नहीं नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैंने सब छोड़ दिया है, अब मैं कभी माया के काम में नहीं जाऊंगा, अब मैं सारा जीवन धर्म का काम ही करूंगा करके देखना सदगुरु को वचन दे देते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास दिलाते हैं। तो अब उसके बाद कहते हैं कि मेरी सुरता धाम लौट गई थी, लेकिन मैं धाम नहीं जा पा रहा था, धाम के दरवाजा में इंद्रावती आत्मा खड़ी
खड़ी होकर के रो रही थी। इंद्रावती ठाड़ी रोदन, इंद्रावती रो रही थी। मैं बैठ न सकूं धाम में तहाँ इनको रोती देख, किस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर अभिषेक। सत्य सत्य बात बता दिया, मैं धाम नहीं जा पा रहा था इसीलिए तुम्हें विशेष करके बुलाया। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ, जागने की सारी जिम्मेदारी जो भी मेरा कार्य है तुम्हारे जिम्मे में छोड़ करके अब मैं धाम जाऊंगा, इसलिए मैंने तुमको विशेष करके बुलाया है। अब तो भला भैया तुम आए जो इतना मोह सुख उपजा, अब मैं हुक्म करता। अब बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए हो, मुझे बहुत सुख हुआ है, आनंद हुआ है। अब मैं तुम्हें सारा काम समझाता हूँ, सारा जागरण कार्य का कैसे करना है समझाता हूँ करके कहते हैं। और इतने देर से आए हैं, बैठे हैं, बातचीत हो रही है, तो अब कहते हैं महाराज आया है, बहुत भूखा होगा, इसीलिए प्रसाद लेके आओ, भोजन लेके आओ। तो थाल में पूरा प्रसाद भरा करके ला करके रखते हैं प्राणनाथ जी के सामने में। लेकिन एक बात, ये गुरु शिष्य बात कर रहे हैं ना, सदगुरु प्राणनाथ जी बात कर रहे हैं ना, बिहारी जी ने छोड़ा नहीं है, पास में ही खड़े हैं, अंदर ही अंदर डर है वेद खुल जाएगा, इसीलिए पास में खड़े हैं। क्या बात करते हैं दोनों, क्योंकि पिताजी वृद्ध है, छोड़ना नहीं है, बहाना है, इसीलिए छोड़ते नहीं है। पास में बिहारी जी खड़े थे, भोजन की थाली आ गई, थाली प्राणनाथ जी के सामने में रखे गए। तो अब प्राणनाथ जी कैसे थाली आई, तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान, बिहारी जी को सम्मान करके कहते हैं आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ बेले, एक कटोरा प्रसाद लीजिए, बैठ के इकट्ठे। आइए बिहारी जी आइए, मेरे साथ बैठिए, एक ही जगह हम प्रसाद लेंगे। ये सम्मान है, गुजराती सोसाइटी का ये सम्मान है। एक ही थाली में भोजन प्रसाद करते हैं, जिनके अंदर प्रेम हो, आपसी प्रेम हो तो वो सम्मान है। कोई भोजन ठुकरा के जाता है तो वो अपमान है। अब यहाँ कहते हैं आइए प्रसाद लेने के लिए, लेकिन बिहारी जी को पहले से ही चिढ़ था, ईर्ष्या थी। अब जो पसंद नहीं है उसी के साथ बैठ के भोजन करें, ये भी तो संभव नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। जो पसंद है ना, हर चीज पसंद आता है, और जिसको हम पसंद नहीं करते हैं ना, अच्छा भी कार्य हो पसंद नहीं आता। तो बिहारी जी ने कहा, तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठो सब का तुम, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, बोल दिया, फटा बोल ही दिया, साथ में पास में ही है सदगुरु। अब प्राणनाथ जी कहते हैं आइए बैठिए। श्री जी ने फिर कहा अरज तलबी हुकुम, ऐसे सदगुरु को देखते हैं, सदगुरु कुछ बोल दें क्या, सदगुरु कहे तो मान जाएंगे करके चाहना लेकर के सदगुरु की तरफ ऐसे देखते हैं। तो सदगुरु ने कहा कि क्यों ना भेलो, बैठो तुम, जो मिराज बुला वही क्यों ना होता है का आत्म। बिहारी जी क्यों साथ में नहीं बैठते हो, मेरा जितना सम्मान करके बुला रहा है, क्यों तुम एक आत्मा नहीं हो सकते हो? तुम लोग परम नाम के हो, एक दिली भाव होना चाहिए संसार में आकर के। अब तुम्हें एक आत्मा होकर के काम करना चाहिए, क्यों एक आत्मा नहीं होते हो करके सदगुरु ने कहा। तब अब सदगुरु के वचन को रखने के लिए न चाहते हुए भी अनमन से बिहारी जी आकर के बैठते हैं, श्री जी के साथ में बैठते हैं, इकट्ठा भोजन लेते हैं। लेकिन बिहारी जी ने क्या कर दिया, जो थाली में भोजन था, थाली के बीच में ऐसे रेखा खींच दिया और कहा उस तरफ तुम्हारा, इस तरफ मेरा, सीमा खींच दिया, रेखा खींच दिया और कहा आधा आधा भाग लगा दिया। यहाँ से सीमा खींचा था भोजन के थाली में, इन दोनों के दिल में भी सीमा की खिंचती गई और रेखा बढ़ती गई। ये तेरा और ये मेरा, ये चलता रहा, सारा जीवन चलता रहा। इसीलिए कहते हैं जहाँ सीमा लगाई जाती है वहीं से झगड़ा शुरू होता है। जब तक सीमा नहीं खींचे हो वहाँ तब तक एक भाव रहता है। जहाँ सीमा निर्धारण करके ये तेरा ये मेरा हो जाता है ना, झगड़ा वही है। वो सीमा के पास ही तो झगड़ा है, एक राज्य और दूसरे राज्य के सीमा में ही झगड़ा है। घर में भाई
में मिल करके बैठते थे। जितना भी जमीन जायदाद था पिताजी ने बंटवारा कर दिया, सीमा लगा दिया, ये इसका। अब वही झगड़ा है तेरा और मेरा में। तो झगड़ा वहीं से शुरू होता है, प्रारंभ वहीं से होता है। कहते हैं ना, परमात्मा ने इतना सुंदर धरती उपहार दिया, निःशुल्क उपहार दिया, इसमें इंसान अपना सीमा निर्धारण करके वहीं झगड़ते हैं, लड़ते हैं उसी सीमा के लिए। यहाँ भी जब सीमा ना लगाया तब झगड़ा शुरू हो जाता है। हर जगह संसार में ऐसा ही विचार करना। सबसे ज्यादा तो घर घर में, भाई भाई में इसी चीज के लिए लड़ाई है, इसी चीज के लिए झगड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा ना हंसते हैं जोर जोर से। कब हंसते हैं पता? जब पिताजी ने कमाए हुए संपत्ति में भाई लोग झगड़ते हैं ना, परमात्मा हंसते हैं। अरे मूर्ख, खुद तो मेहनत करता नहीं है और पिता की कमाई पर झगड़ रहा है। ये बहुत हंसी की बात होती है, लेकिन उसी में सबसे ज्यादा झगड़ा है। यहाँ पर भी ये दो भाई हैं, दोनों सदगुरु के बहुत निकट के हैं। दो पुत्र हैं। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं हम अल्लाह के दो पुत्र है। एक नस्ली पुत्र है, एक नजरी पुत्र है। बिहारी जी सदगुरु के नस्ली पुत्र है, नस से उत्पन्न हुए वंशज के आधार पर। और प्राणनाथ जी नजरी पुत्र है, नजर से पहचान करके बनाया पुत्र, वो ज्ञान का पुत्र है। इसलिए ये दो संतान है, ये दोनों के बीच में अब यहीं से सीमाएं प्रारंभ हो जाती है। बैठ कर के भोजन प्रसाद ले लिया। अब उसके बाद अब सदगुरु महाराज मामती प्राणनाथ जी को समझाते हैं और प्राणनाथ जी भी अपनी सारी बात सुनाते हैं। श्री देवचंद्र जी घनिष्ठों बातें करे, श्री जी साहिब अपनी जो भी तक बताते गए, तब जितना भी था, जब से भी योग हुआ 9 साल के अंदर जो जो घटना घटी सारी बात सुनाते गए, समझाते गए। अब सुन करके उत्तर देते हैं कि अब अच्छा हुआ तुमने माया का काम छोड़ दिया और परमात्मा के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए तुम आए हो। देखो अब आगे जा करके धर्म का कार्य करना है, किस तरह से धर्म को आगे बढ़ाना है, जागनी किस तरह से आगे बढ़ाना है, सुंदर साथ में एक आपस में किस तरह से प्रेम भाव पैदा करना है, सारी बातें समझाते हैं। 22 दिन तक साथ में रहते हैं। ये 22 दिन के अंदर क्या क्या गुह्य बात समझाते हैं वो दोनों को भी पता है। इसीलिए कहते हैं करवाहिसों गोष्ठ ज्ञान। ये गोष्ठ ज्ञान है, गुह्य ज्ञान। सदगुरु ने प्राणनाथ जी को जो कुछ समझाया वही, यही अभी का ज्ञान बाद में जाकर के जागनी करते करते इसी क्षण को याद करते हैं प्राणनाथ जी और आगे बढ़ते हैं। यही ज्ञान पूरा जीवन में काम आ जाता है। 22 दिन तक साथ में रहे, इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ बिने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। 22 दिन तक साथ में रहे, अब सुरता लौट गई धाम, अब परम धाम का दरवाजा खुला मिला। अब धाम जाने का समय आया तो अब सदगुरु विचार करते हैं महाराज के सामने ही अगर मैंने शरीर छोड़ा तो वो भी साथ में जाएगा, निश्चित है। वो पीड़ा असह्य होता है, वो क्षण वो सहन नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा दूर करना है। कहते हैं कि महाराज तुम जब से आए हो 22 दिन हुआ, घर नहीं गए हो ना? हाँ नहीं गया। घर में पहले ऐसी घटना हुई थी, भाभी ने ऐसा कहा इसीलिए घर छोड़ के निकला था, मैं जाना भी नहीं चाहता। तो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो भाभी है, वो माँ के समान है, तुम छोटे हो पुत्र के समान हो, माँ का अधिकार है पुत्र को कुछ कहने का, इसलिए इतना नाराज मत हो, जाओ घर में जाओ, भाभी से मिलो, भैया से मिलो, अपने लोगों से मिलो, मैं ठीक हूँ। अभी भेज देते हैं। सदगुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, अभी तक कभी भी नकारा नहीं है। जो कहते हैं आपके हुक्म सराखों पर कहते हुए करते हैं, आज्ञा मानते हैं। चले गए घर, चले गए घर में गए, लोगों से मिले, बातचीत हुई, तो उधर प्राणनाथ जी के अपने घर में अब सबसे मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। इधर
सद्गुरु महाराज की सुरता परम धाम लौट जाती है। संवत 1712 भादो मासा उजाला पखा, चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलख। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। विक्रम संवत 1712 भादव का महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि बुधवार के दिन अब सद्गुरु महाराज ने अपनी सुरता को परम धाम लौटाए, धाम प्रस्थान किए। ये पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। मध्य रात पीछे की दोपहरियान 12 बजे के बाद, मध्य रात के बाद में धाम चले गए। अब यहाँ पर साथ में बिहारी जी थे, साथ कोई न समय कछु नहीं पहचान, धाम नाता किन्ने देखा, अपने ठौर रहा ईमान। लालदास महाराज जी कहते हैं सद्गुरु महाराज धाम चले गए, लेकिन सुंदर साथ को कुछ पता नहीं चला। कहते हैं धाम नाता किन्ने देखा, किसी ने भी धाम का नाता नहीं देखा। पन्ना के तुलना में अभी धाम का नाता तो देखा है। जिस तरह से प्राणनाथ जी धाम जाते समय एक सुंदर साथ में जाने के लिए तैयार हुए थे, सद्गुरु के समय में ऐसा नहीं हुआ। इतना ज्ञान नहीं आ चुका था। सद्गुरु के स्वरूप के साथ लोग आकर्षित थे, सद्गुरु के द्वारा चमत्कार होता था, लोग उसी में भूलते थे, लेकिन ज्ञान के तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। इसलिए कहते हैं धाम नाता किन्ने देखा। सद्गुरु धाम चले गए। मीराज ठाकुर घर में थे, उनको खबर नहीं हुआ। कल सुबह आ गए, आराम से आ गए घर में, उठ करके आराम से सारा अपना कार्य पूरा करके आते हैं, मंदिर आते हैं, सद्गुरु के दर्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ तो लोग बैठे हुए हैं, क्या हुआ? अंदर जाते हैं तो पता चलता है सद्गुरु महाराज तो धाम चले गए। अब इस समय में इतनी पीड़ा हो जाती है, इतना दर्द हो जाता है। अब रोते हैं, अब बिलखते हैं, धिक्कार है मेरे को, धनी चले गए, ऐसा सुन करके भी मैं जिंदा हूँ, धिक्कार है मेरे को। प्रकाश ग्रंथ में ये सारी बात आ जाती है। अपने गुणांग इंद्रियों को धिक्कारते हैं, डांटते हैं। धनी चले गए यही सुनने के लिए जिंदा है कान तू, धनी गए यही दृश्य देख करके जिंदा है आँख, तुझे शर्म नहीं आती है। बहुत डरते हैं और उसी समय में प्राण निकलना था, लेकिन निकल नहीं पाया। ये आश्चर्य की बात है। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि स्वयं सद्गुरु महाराज अंदर बैठ करके मजबूती से पकड़ रहे हैं। सद्गुरु का धाम है इंद्रावती का हृदय। जब तक इंद्रावती दुखी थी, वो हृदय का दरवाजा बंद था, वो खुला नहीं था, धाम प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। जब इंद्रावती खुश है, हाँ हृदय रूपी दरवाजा खुल गया, तो इंद्रावती के हृदय रूपी धाम में सद्गुरु विराजमान हो गए। इसीलिए प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथ, प्राणनाथ के अंदर प्रवेश कर गए। वही सद्गुरु का धाम है। इंद्रावती के हृदय को ही धाम बना करके सद्गुरु महाराज प्रवेश हो गए हैं। तो अंदर बैठ करके अब इतने मजबूती से पकड़े हैं, शरीर छूटने नहीं देते हैं। नहीं तो इंद्रावती का शरीर उस विरह में छूट जाता, रह नहीं पाता था। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखो जियो, बल दे आप खड़ी करी कछुकार न अपने पीऊ। कुछ कार्य करने के लिए बल देकर के अंदर बैठ करके धनी ने ही मजबूती से रखा, नहीं तो मैं तो अपना दे रही, मैंने तो अपने आप को कुर्बान कर दिया था। उसी समय में शरीर छूटता था। अब साथ में जा भी नहीं पा रहे हैं, अपने आप को कोसते हैं, धिक्कारते हैं, धिक्कार है मेरे को। गुरु आज्ञा करके पालन करने के लिए मैं घर चला गया। अगर मैं साथ में होता तो या तो मैं सद्गुरु को जाने ही नहीं देता, या तो मैं भी साथ साथ में चला जाता। लेकिन उस समय मेरे कर्म ने मुझे ठग लिया, ये माया ने मुझे ठग ली। बहुत रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते
तड़पते हैं, लेकिन जो होना है सो तो हो करके ही रहता है। इसीलिए इस समय का भाव है जो हम सुबह सुबह सेवा पूजा में गाते हैं ना, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, हे बाला हे धामधनी आइए मेरे हृदय रूपी घर में आ जाइए। एक लड़ी परदेस मुने मुकी ने कहा चाल्या, इस परदेश में मुझे अकेले छोड़ करके आप कहाँ चले गए। मुने हुती नींद लड़ी तमे सुती मुकी कहाँ रहते, मैं तो नींद में थी, अज्ञान रूपी नींद में मैं मस्त सोई थी। तो मैं नींद में थी तो आपने मुझे अकेले छोड़ करके कहाँ चले गए। जागी ने जोता पीयूजी ना पास है, पची तो था से प्रभात है, जग करके देखती हूँ तो पीयूजी तो पास में नहीं है। बाद में पता चला आप तो मुझे छोड़ करके चले गए हो, ऐसे विदेश में अकेले, यहाँ मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेली क्या करूं। कल कली ने कहूँ छु तो मने आओ जो आने छेड़े, मैं आकुल व्याकुल होकर के तड़प करके आपसे कहती हूँ, हे धामधनी आइए, इसी क्षण में आइए, मारा मनना मनोरथ पूर्ण कर जो इंद्रावती लागे चरण। इंद्रावती चरण में लाग करके कहती है, मेरी मन की चाहना को पूर्ण कर दो धनी, मेरा चाहना है आपको प्राप्त करना, या तो मुझे आपके पास ले जाओ या तो आप प्रकट हो जाओ, इसी क्षण में प्रकट हो जाओ करके इतना विलाप करते ये भाव निकलता है। बहुत रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन जो होना है सो हो गया है। सदगुरु की समाधि दी गई है, सब अपने अपने घर गए हैं। अब घर में जाते हैं, सदगुरु थे तब आते थे ना खिचड़ा मंदिर में, अब चले गए तो कौन आएगा। सदगुरु नहीं है, जिस स्वरूप के दर्शन के लिए आते थे वो नहीं है, तो उस जगह में आने का भी मन नहीं करता है। सुंदर शाह जी का आते नहीं है, समय ऐसा ही बीतता रहा। अब इंद्रावती आत्मा घर में ही है, सदगुरु के याद में है, तड़प रही है, शरीर छोड़ना चाहती है, इतना आग अंदर से जल रहा है, विरह का आग, लेकिन शरीर भी छूटता नहीं। अब भाव आता है, मेरे धाम के धनी को मैंने पहचाना नहीं, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, मैं कर ना सकी पहचान, जाता है, अंदर ही अंदर तड़पते हैं। दिन बीत रहा है, अब समय बीत गया, केते का दिन पीछे बालवाई ताई श्री मेराज के घर आए के खबर ले आई। कितना दिन बाद, 1.5 महीना समय बीत गया, कोई भी मंदिर नहीं जाता है, सब अपने अपने घर में रह गए। अब धर्म तो ऐसे ही लोप होने वाला है, सब भूल गए हैं, नौतनपुरी धाम की महिमा भूल गए, सदगुरु के स्थान को भूल गए, सदगुरु को भूल गए। न चर्चा है, न प्रवचन है, न कुछ है, न कुछ सत्संग है, न सुंदर साथ का मिलाप है। ऐसे तो नहीं चलेगा। बालवाई को चिंता हुई, इसीलिए करीब 1.5 महीने बाद, वो 1.5 महीने के अंदर अंदर तो कहते हैं वो मंदिर के अंदर ना चिटियां चलने लगी, लोगों का आना जाना ऐसा बंद हो गया है। तो उसके बाद में बालवाई आती है, दौड़ के आती है, आकर के अब महाराज ठाकुर प्रणा जी से सलाह करने बैठती है, कहती है अब क्या करना है तुम्हें, रहे काम धाम का सब, महाराज अब तुम्हें क्या करना है, कुछ सोचा है। धर्म का काम, धाम का काम तो ऐसे ही बंद पड़ा है, सदगुरु ने तो सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी, मेरे पीछे महाराज कहते थे, अब क्या सोचा है, आगे क्या करना है। प्रणा जी कहते हैं अभी तक तो कुछ सोचा ही नहीं है, विरह से उभरे ही नहीं है, वो विरह ही खा रहा है अंदर ही अंदर। कहा उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, क्या करना है आप ही बताइए। बालबाई कहती है
ये सदगुरु की जो गादी है ना, ये बहुत श्रेष्ठ गादी है, बहुत महान गादी है। 14 लोक ब्रह्मांड में ऐसी गादी नहीं है, इसको खाली नहीं रखना है। अब यहाँ कर बैठ करके किसी को रख करके धर्म का कार्य फिर आगे बढ़ाना है करके कहने लगी। सुंदर साहब तो कोई आते नहीं है, कोई उतावत नहीं, भूल गए सगाई, गाँव को निज धाम की रही नहीं असनाई, सब संबंध भूल गए धाम का, परम धाम का प्रेम नहीं है, अब किसी को रखना है करके कहती है। तो अब प्राणनाथ जी कहते हैं तो किसको रखेंगे, किनको बैठावे इन पर, किनका करे अखत्यार, किसको रखेंगे, किसको रखें तो गादी में, और किसको जिम्मेदारी दें करके अब सलाह करते हैं। तुरंत बालबाई कहती हैं निस्वत नसली से करे बिहारी जी सिरदार। बिहारी जी है ना, सदगुरु के पुत्र है ना, वो संबंधी है, नस्ल से हैं। पिता के बाद तो पुत्र का ही अधिकार होता है, सारा पिता का कार्य पुत्र ही संभालते हैं, इसीलिए बिहारी जी को रखें करके, थोड़ा रखने से कैसा होता है करके सलाह करती है। सुनते ही तुरंत प्राणनाथ जी कहते हैं तब श्री मेराज ने कहा यही बात है सिरे, यही बात श्रेष्ठ है, ठीक है बिहारी जी को रखें, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन बालबाई शंका करती है, हमने तो सलाह किया सुंदर साथ मानेंगे बिहारी को रखने के लिए, क्योंकि बालबाई को पता है बिहारी जी का स्वभाव पता है, और सुंदर साथ पसंद नहीं करते ये भी पता है, और सुंदर साथ को भी पता है कि सदगुरु ने सारी जिम्मेदारी मेहराज को दे रखी है। सुंदर साथ कहेंगे सदगुरु के गादी में मेहराज को रखना चाहिए करके कहेंगे, ये पता है, इसीलिए बालबाई है, बालबाई ऐसे चतुर है कि सारा सोच करके पहले ही मेहराज के पास गई है, उनके ही द्वारा सारा कार्य करवाने के लिए। तो कहती है सुंदर साथ मानेंगे, तो सुंदर साथ नहीं मानेंगे, मानेंगे सुंदर साथ तो तुम्हें विश्वास करते हैं, सुंदर साथ की भरोसा तुम्हारे ऊपर है, तुम कहोगे तो सुंदर साथ मानेंगे करके कहती है। देखिए किस तरह से खेल खेल रही है। अब प्राणनाथ जी कहते हैं ठीक है मैं समझाऊंगा सुंदर साथ को, ये काम करना है, जरूर करना है, पहले श्री बिहारी जी को मैं बिठाऊं, इतना कदमों लाग सेजदा करूं तब साथ भी आवे तित्ता, इतना विश्वास है, मैं बैठाऊंगा और मैं जाकर के बिहारी के चरण में प्रणाम करूंगा, सबको बोलूंगा तो सब आ जाएंगे, मेरी बात मानेंगे। प्राणनाथ जी ने विश्वास दिलाया। यह मसलत करके आई बालबाई अपने घर, इतना सलाह करके बालबाई भी खुश हो गई, घर आ गई। अब जो समय था, समय दिन देख के पहुंची उस काम को ऊपर, निश्चित दिन देख करके उस समय के लिए गए, सब सुंदर साथ को बुलाया, सबको चिट्ठी लिखी गई, सब तरफ समाचार पहुंचाया, सदगुरु के गादी को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें गुरुपुत्र बिहारी रखेंगे करके समाचार पहुंच गए। कितने सुंदर साथ नाराज भी हो गए, उन सबको प्राणनाथ जी ने समझाया, कितने ने माना नहीं, उनकी खंडनी भी की, उनको गाली भी दिया, जैसे तैसे सबको समझा करके अब बिहारी जी को ला करके सदगुरु की गादी में विराजमान करवाते हैं। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद, कदमों लाग के बैठे, फिर घर में भया आनंद। बिहारी जी को प्राणनाथ जी ने ही ला करके सदगुरु के गादी में रखा और चरण में प्रणाम किया। सब सुंदर साथ को कहा गुरुपुत्र बिहारी जी के अंदर सदगुरु को देखना, यही सदगुरु स्वरूप है, सदगुरु धाम नहीं गए हैं, सदगुरु अब इसी गादी में है, यहाँ बिहारी जी बैठे हैं, ये सदगुरु के ही प्रतिनिधि स्वरूप है करके सबको कहा, समझाया। अब फिर आनंद हुआ, अब कथा चर्चा शुरू हो जाता है, अब फिर सुंदर साथ मंदिर आने लग जाते हैं। तो आगे का प्रसंग है कि अब बिहारी जी किस प्रकार से कथा चर्चा करते हैं, कैसी कैसी घटना घटती जाती है, ये प्रसंग कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज का समय पूरा हो चुका है, तो आज के प्रसंग यहाँ पहुँचा सुंदर साथ जी कि प्राणनाथ जी के अगुवाई में सब सुंदर साथ ने मिल करके बिहारी जी को सदगुरु की गादी में विराजमान कराया है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। आइए चौपाई दोहराते दोहराते प्रसंग को विराम देते हैं। श्री महामती